कैसा रहा आपका एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल? इस बार थोड़ा टफ था। जो रेगुलर पढ़ने वाला लड़का है वो 100 में 100 मार सकता है। अच्छा, क्या कट ऑफ रहना चाहिए, कुछ आइडिया आपको लग सकता है? बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, तो भी अच्छा जाएगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? तो मैंने पूरा किया क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क होते नहीं है, तो मैंने सारे क्वेश्चन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और मेरे साथ में एक बीपीएससी के एस्पिरेंट मैम जुड़ गई हैं। पता करते हैं इनसे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रकार का पैटर्न था, उन सारे सवालों के जवाब अभी हम पता करने वाले हैं। सबसे पहले मैम वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। क्या नाम है आपका? चिंकी कुमारी। चिंकी कुमारी। चिंकी मैम हमारे साथ में जुड़ी हुई है। सो मैम, कैसा रहा आपका एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल? एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट टाइम एक पेपर हमारा कैंसिल हुआ था, तो इस बार थोड़ा टफ था। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस थे जो 2018 का पूछ लिया गया था, हाँ, और फिर कुछ बहुत घुमा करके भी क्वेश्चंस थे, लेकिन हाँ ओवरऑल बहुत सही था। हिस्ट्री देखे तो हिस्ट्री बहुत इजी था, बिहार स्पेशल बहुत इंटरेस्टिंग था, साइंस भी सही था, बस इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ये ऊपर नीचे गया था हमारा। देखिए, सवाल जो है वो घुमा के पूछे गए। पहली बात तो ये आपको जाना है। दूसरी बात ये कि बिहार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर मैम शामिल था? हाँ जी, करंट अफेयर्स था, करंट अफेयर्स भी बहुत सही था। करंट अफेयर शामिल था। हाँ जी। साइंस के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, साइंस में विटामिन जो भी आता है, विटामिन से आता है, फंगस वगैरह आता है, वो सारे क्वेश्चंस इजी थे। साइंस के क्वेश्चंस टफ नहीं थे। टफ अगर कुछ भी था तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, और कुछ ज्योग्राफी की भी क्वेश्चंस थी जो आउट ऑफ सिलेबस लग तो रहा था, पर अब देखते हैं क्या होता है। आपको एग्जाम कैसा लगता है? मतलब टफ था, मॉडरेट था या इजी था? क्या बहुत टफ नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल बोल हाँ सकते हैं। ये अच्छा, तो अगर मैं आपसे बात करूं, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? सारे क्वेश्चन सारे 150 पूरे 150? हाँ क्योंकि जी। माइनस मार्किंग है नहीं है, तो सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं, 150 तो अटेम्प्ट करना ही है। चलिए, तो मेरी कोशिश बस इतना सा जानने की है कि अगर हम बात करें यहाँ पर 67 बीपीएससी की, तो क्या लगता है आपको ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो पाएगा ठीक तरीके से? हाँ, बिल्कुल हो पाएगा पूरी इस बार ईमानदारी तो। से हुआ है? हाँ, बिल्कुल ईमानदारी से हुआ। हमारे सामने ही सील तोड़ा गया है। जब हम लोग निकल रहे थे, हमारे निकलने से पहले सारे आंसर शीट को जमा किया गया है। तो यहाँ तो ऐसा हुआ है, अभी बाकी जगह का नहीं पता, अभी वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्या लगता है इस बार का मेंस एग्जाम क्वालिफाइड करने वाले हैं? जी, चलिए, तो देखिए मैडम का कॉन्फिडेंस लेवल जो है मेंस तक हम पहुंचने वाली मैम। और मैं कोशिश ये करूंगा कि केवल मेंस नहीं, इंटरव्यू भी क्वालिफाइड होना चाहिए। और जब अगली बार हम जब बिहार आए, पटना आए, तो मैम के साथ एसडीएम की तरह मुलाकात हमारी होनी Thank चाहिए। you. चलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम चित्रंजन जीत हुआ। जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्जाम बहुत अच्छा रहा सर। तो कुछ बता सकते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या था? पहले की तरह पूछा गया, कुछ नया पूछा गया था? ऐसे बताते हैं कि पैटर्न पहले के अपेक्षा, पहले जो पीछे कैंसिल हुआ था उसके अपेक्षा बहुत अच्छा था। क्वेश्चन बहुत सूटेबल था, और जो रेगुलर पढ़ने वाला लड़का है वो 100 में 100 मार सकता है। ऐसा क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है 150 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए होंगे। इसमें माइनस मार्किंग तो थी नहीं। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मैं 130 किए हैं सर। 130 अटेम्प्ट किए। हाँ, ठीक है, तो क्या लगता है आपको एग्जाम पैटर्न को देख के? एग्जाम पैटर्न को लगता है कि चल ही आना चाहिए रिजल्ट, समझे ना। मतलब आपका क्वेश्चन पेपर आपने जो 130 अटेम्प्ट किए हैं, उनका लेवल मतलब किस टाइप का पूछा गया था? लेवल ठीक है सर, लेवल बहुत अच्छा था। हिस्ट्री से पूछा गया, जो ग्रुप सब मिली जुली था, ठीक है। समसामयिक 20 गो था, समझे, सभी अच्छे थे। चलिए, तो सर ने बताया कि भाई एग्जाम में सारे पोर्शन को कवर किया गया है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, उन सारे सेक्शन को कवर किया गया है। कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको और ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रिया। चलिए, तो कैसा रहा मैम आपका एग्जाम? किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? अच्छा रहा, नॉट लेंदी था, ना ही ज़्यादा बहुत टफ था क्वेश्चन, ठीक था, ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट लेवल था, ना तो टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, ना बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा एक क्वेश्चन मुझे पता है, बिहार का शोक पूछा गया था, कौन सी नदी को कहा जाता है? वो तो सबको ही जानते, कोशी नदी को। जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे जैसा लग रहा था कि देखते ही आंसर हो जाएगा, और कुछ डाटाबेस क्वेश्चन थे, स्टैटिकल पोर्शन था जिसमें कंफ्यूजन हो रहा था। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा, एग्जाम अच्छा रहा? हाँ। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? लास्ट में कुछ छूट गए थे तो वो मैंने बस गोल कर दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। चलिए, तो 10 to 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। जी, बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स थे, फिर आपका रीजनल लेवल पे था क्वेश्चन, इंडिया से था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो
तो मुझे ऐसा पता चला है कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन साइंस पूछे गए थे, इसमें कुछ ज़्यादा थे मॉडर्न हिस्ट्री से। नो ऐसा कुछ नहीं है ना। साइंस के कुछ क्वेश्चंस मतलब पर्टिकुलर सेक्शन था साइंस का, साइंस में ज़्यादातर फिजिक्स से क्वेश्चन थे, फिजिक्स। या फिजिक्स या बायोलॉजी, केमिस्ट्री थोड़ा कम था। ठीक है, तो क्या लगता है आपको एग्जाम मतलब किस टाइप का रहा होगा, क्या कट ऑफ रहना चाहिए, कुछ आइडिया आपको लग सकता है इसमें? इसके लिए तो अभी कुछ श्योरिटी नहीं कह सकते ना हम लोग, ये तो एक एग्जाम के लेवल student के पे- बाद में पता चलेगा, या- डेटा जब आएगा हमारे जी। पास। बिल्कुल सही। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर बीपीएससी को क्वालिफाई करना है तो क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से तो ये बीपीएससी पे डिपेंड करते वो किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था लेवल देखकर ऐसा जैसे कि मुझे फील हुआ कि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। लोग अच्छे से अटैम्प्ट किए होंगे, तो आई थिंक कट ऑफ भी अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा जी। मैम ने हमको बताया कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे ना बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वो मॉडरेट लेवल है। ठीक है, क्वेश्चंस हर एक सेक्शन को कवर किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार है। आशुतोष कुमार जी। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे बीपीएससी बिहार से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, क्या पोर्शन ज़्यादा पूछा गया था? पोर्शन में हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज था इस बार भी, हर बार की तुलना में। और फिर बिहार स्पेशल भी अच्छा खासा था, बजट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। बजट। बजट। ओके। जैसा कि वरुण सर ने बताया था कि बजट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो पूछे भी गए, इस बात की गारंटी मैंने आपको पहले दे दिया था। रुद्रा सर ने बताया था 30 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे, जहां तक मेरे को पता है 30 क्वेश्चन साइंस के भी पूछे गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजी हमने फॉलो की थी वो सारी की सारी इंप्लीमेंट हो गई है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सा अटेम्प्ट था आपका, या पहली बार दे रहे हैं या पहले दे चुके हैं? मेरा पहला अटेम्प्ट। तो एग्ज़ाम को देख के आपको क्या लग रहा है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो सकता है या कुछ और संभावना कुछ रह गई? हो सकती है, हो सकता है। हो सकता है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? तो मैंने पूरा किया, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क होते नहीं है, तो मैंने सारे क्वेश्चन। जी बिल्कुल, माइनस मार्किंग नहीं है, ये प्लस पॉइंट है हमारे पास में। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किए जाते हैं। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आप इसी तरीके से बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल। क्या नाम है आपका? नीति श्रीवास्तव। नीति श्रीवास्तव जी। तो कुछ बताएंगे एग्जाम पैटर्न कैसा था, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? मिले जुले क्वेश्चन थे। हाँ। बिहार स्पेस आसान कहेंगे ना ही बहुत कठिन भी नहीं थे। डेटा बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा किसी को भी टफ लग सकता है। तो मतलब एग्जाम का लेवल मॉडरेट हम बोल सकते हैं, इजी भी और टफ नहीं बोल सकते? नहीं, मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट बोल सकते हैं जी। बिहार स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पे? हाँ, बिहार से रिलेटेड कुछ करेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे जो बहुत ही इजी थे, वैसे क्वेश्चन भी थे। जैसे बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किसने को कहते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये तो बिहार के लिए। जी। अच्छा, तो जो माइनस मार्किंग तो थी नहीं इसमें, तो आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट? हाँ, सारे अटेम्प्ट 150 अटेम्प्ट। 150 अटेम्प्ट। अच्छा, करंट अफेयर का कुछ ना वेटेज, कुछ बीपीएससी के यानी बिहार का भी करंट अफेयर पूछा गया था? हाँ, कुछ क्वेश्चन थे बिहार करंट अफेयर से। तो क्या लगता है आपको एग्जाम देने के बाद में एग्जाम क्वालिफाइड हो सकता है, नहीं हो सकता? कुछ ऐसी संभावना आपके दिमाग में? क्वेश्चन लेवल को देख के लग सकता है ना हमको? हो सकता है। हो जाएगा। चलिए, तो मैम ने हमको बताया कि इनका एग्जाम जो है वो क्वालिफाइड हो जाएगा, और बिल्कुल पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ने हमको बताया है कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन सा बोल सकते हैं कि बिहार करंट था या करंट अफेयर था, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया गया है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? विक्की कुमार। विक्की कुमार। विक्की कुमार। विक्की कुमार, चलिए। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा रहा। लेवल क्या था एग्जाम का? लेवल इजी टू मॉडरेट कहेंगे। इजी टू मॉडरेट कहेंगे। ओके, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे? और हिस्ट्री से सर मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा इंक्लूड किया गया था, फिर बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन था, और साइंस भी अच्छा क्वेश्चन था, और इसके साथ साथ फिर करंट अफेयर्स का भी वेटेज अच्छा था। साइंस को भी अच्छा 30 से 35 क्वेश्चन के लमसम में साइंस से थे। तो मुझे लगता है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ऐसा लगता है। हाँ, 100%। चलिए, तो कुछ संभावना एग्जाम ये सर 100% हो जाएगा, जी, जी, 100% हो जाएगा। 100%। जी बिल्कुल, देखिए ये होता है कॉन्फिडेंस कि भाई 100% एग्जाम जो है वो क्वालिफाइड होने वाला है सर का। और मैं आपके लिए बस ये कोशिश करूंगा, भगवान से कामना करूंगा कि जो आपने सोचा है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मुकेश पांडे है सर, मैं उत्तर प्रदेश यूपी से। ठीक है, कैसा रहा एग्जाम आपका? सर एग्ज़ाम का अगर पैटर्न देखा जाए तो सर इस बार काफ़ी अच्छा रहा और मॉडरेट था, क्योंकि इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस बहुत अच्छी मात्रा में थे, और हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे, मेनली फैक्चुअल क्वेश्चन थे, और कंसेप्ट भी क्वेश्चन थे, जैसे 15 से 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि कंसेप्ट के क्वेश्चन थे। तो एक हिसाब से क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा बनाया गया था। ठीक है, तो आपका एग्जाम कैसा रहा ये? जी मेरा एग्ज़ाम तो मैं कह सकता हूँ अभी तो बहुत ही अच्छा हुआ है,
अब आगे देखते हैं, अभी कट ऑफ वगैरह जब आए या फिर जब आंसर की आएगी तो थोड़ा मिलाने के बाद में ही पता लगेगा कि कैसा है फाइनली। जी तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे इसमें सारे के सारे? सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो 150 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, पर मेनली ये होता है कि अप्रोक्स आप सही कितने करते हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जी तो एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो बीपीएससी में नहीं होती है, इसीलिए सर ने जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे अटेम्प्ट कर दिए हैं। तो कौन सा सेक्शन जो था वो ज़्यादा पूछा गया था? सर मेरे हिसाब से सर जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन थे और उसका पोर्शन बहुत बड़ा था, और उसके बाद में हिस्ट्री से था, और उसके बाद में जो स्टेट लेवल की हिस्ट्री होती है, जैसे बिहार बीपीएससी का ही ये पेपर था, तो उसमें बिहार के सामान्य विज्ञान के बारे में ज़्यादा पूछा गया, सामान्य ज्ञान के बारे में ज़्यादा पूछा गया। उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आया था कि बिहार में जैसे कहाँ पे नगरीकरण ज़्यादा है, इस हिसाब से जैसे जिले के वाइज उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में इनको कन्वर्ट करना था, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें थे। जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जैसा ही पूछा गया साइंस का मैंने पहले बता दिया था कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा गया है, इसमें बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे गए। करंट अफेयर्स? जी करंट अफेयर से भी 20 से 25 क्वेश्चन थे, एक मेजर पोर्शन उसका था। और अगर मैं यहाँ के अरेंजमेंट के बारे में भी बताऊँ तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट इस बार मुझे यहाँ पे देखने को मिला और ठीक ठाक लगा मुझे यहाँ पे आने। बिल्कुल, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का एस्पिरेंट हमारे सामने है, और जो पैटर्न हम लोगों ने बताया था वो सारा का सारा पैटर्न फॉलो किया गया है। सो स्टे ट्यून, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। सर थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।